नमस्कार बंधु। बिहार में चुनावी मौसम है, राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। राजनीतिक पार्टियां सदैव की भांति तरह तरह के वादे कर रही हैं। सत्तारूढ़ पार्टी अपनी उपलब्धि गिना रही है और विपक्षी सत्तारूढ़ पार्टी पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। मज़े की बात है कि इस बार कि बिहार के चुनाव में गरीबी का मुद्दा गायब है, बेरोजगारी का मुद्दा सबाब पे है, विकास का मुद्दा सबाब पे है। एक शहजादे ने तो यहाँ तक वादा किया है कि जब वे सत्ता में आएंगे तो 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और 5 लाख तक एजुकेशन लोन माफ़ कर देंगे। ये शहजादे और कुछ नहीं, विगत 15 साल तक बिहार में राज करने वाले राजद के शहजादे तेजस्वी यादव का वादा है। मालूम नहीं कि ये 10 लाख रोजगार कहाँ से लाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके अब्बाजान चारे घोटाले के पैसे से कहीं रोजगार के वृक्ष लगा कर रखे हुए हैं। जब सत्ता में काबिज होने के बाद तुरंत उस वृक्ष से 10 लाख रोजगार तोड़कर सबके बीच में बांट देंगे। मित्रों, इनका वादा है कि 5 लाख तक का एजुकेशन लोन समाप्त करेंगे, माफ़ कर देंगे, जरूरत पड़े तो विधायकों के वेतन भत्ते में से भी कटौती करेंगे। दोस्तों, इस तरह के राजनीतिक वायदे आज से नहीं, आज़ाद भारत विगत 17 सालों से इस तरह के राजनीतिक वायदे सुन रहा है, देख रहा है। और जितना मंच पे लोग बोल देते हैं बेबाकी से, उसका 10% भी अगर पूरा होता तो आज भारतवर्ष में से गरीबी खत्म हो गया रहता। ये तो सभी लोग जानते हैं। गरीबी के नाम पे आज तक इलेक्शन लड़े जाते थे, गरीबी का उन्मूलन हुआ नहीं। ये अलग बात है कि जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं वो गिनाती हैं कि हमने महिलाओं के लिए इतना किया, किसानों के लिए इतना किया, गरीबों के लिए इतना किया। तो भैया, आज तक आज़ादी से 70 साल तक आप गरीबों के लिए ही काम कर रहे हैं, किसानों के लिए ही काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए ही काम कर रहे हैं। तो फिर गरीबी आज तक खत्म नहीं हुई, शोषण खत्म नहीं हुआ, अत्याचार नहीं खत्म हुआ, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। तो आप काम क्या कर रहे हैं? अरे 130 करोड़ की आबादी में 2-4-10 के लिए काम कर देना काम नहीं कहलाता है। सरकार का दायित्व है कि देश में रहने वाले जितने भी पब्लिक हैं सबको 100% रोजगार की गारंटी दे। किसी के साथ अन्याय नहीं हो, किसी के साथ शोषण नहीं हो, तब कहा जा सकता है सुशासन। तो मित्रों, इस बार बिहार के चुनाव में एक नई राजनीतिक पार्टी प्लाटी सर्व समाज पार्टी भी इस बार चुनाव के मैदान में खड़ी है। मित्रों, आप देख रहे होंगे कि प्लाटी सर्व समाज पार्टी का जो प्रचार प्रसार करने का ढंग है और उनके जो वायदे हैं, उनके संकल्प हैं, अन्य पार्टियों से, अन्य राजनीतिक दलों से बिल्कुल अलग है, भिन्न है। कोई तामझाम नहीं है, कोई वायदे नहीं है विशेषकर। हाँ, मात्र इनके एक ही वायदे हैं, एक ही संकल्प है जो बार बार लोगों के बीच कहते हैं कि जब ये सत्ता पर काबिज होंगे, जब आम जनता इन्हें सेवा करने का मौका देंगे, तो सबसे पहला इनका काम होगा देश के, बिहार राज्य के लोगों को 100% रोजगार देंगे।
100% रोजगार की गारंटी की बात करते हैं। अब सवाल है कि एक जनाब ने पूछा कि साहब आपने तो कह तो दिया कि हर हाथ को काम देंगे, तो हर हाथ को काम देंगे तो कहाँ से काम देंगे? इसके जवाब में प्रोटिस्ट सर्व समाज पार्टी का कहना है कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो कृषि प्रधान प्रदेश है। अगर जनता हमें सेवा करने का मौका देती है तो मेरा पहला कदम होगा कि बिहार राज्य जो कृषि क्षेत्र है उसको सबसे पहले उद्योग का दर्जा देंगे। अब उद्योग के दर्जा दे देने से क्या होगा? सवाल उठता है कि कृषि को उद्योग के दर्जा दे देने से कैसे 100% लोगों को रोजगार मिल जाएगा? बंधुओं, इसके जवाब में यह है कि कृषि का मतलब ये नहीं होता है केवल खेती करना। प्रौढ़ सर्व समाज जिसका अर्थनीति है प्रगतिशील उपयोगी तत्व, उसके अनुसार पीएसएस का संकल्प है कि कृषि को उद्योग का दर्जा दे करके इस क्षेत्र को हम उद्योग की तरह डेवलप करेंगे। वो कैसे करेंगे? तो कृषि क्षेत्र में 3 बातें आती हैं। एक है, जब कृषि कहते हैं तो कृषि करने के लिए कृषि सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है। कृषि सहायक सामग्री से कृषि करते हैं और फिर जब उत्पादन होता है तो उस कच्चे उत्पादित माल से पक्के माल तैयार होते हैं। मतलब कृषि से 3 तरह के उद्योग लगाए जा सकते हैं। इसलिए पहला हुआ कृषि सहायक उद्योग, फिर कृषि आधारित उद्योग। तो अब उद्योग के दर्जा देकर के आप पूरे बिहार प्रदेश को पीएसएस कोऑपरेटिव सिस्टम में लाएगा। जब कोऑपरेटिव सिस्टम में ले आएंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि पहला मुनाफाखोरी बंद हो जाएगा, दूसरा बिचौलिए दलाल खत्म हो जाएंगे। अब प्रथम चरण में उद्योगों में मशीनों का उपयोग कम किया जाएगा। जब उद्योगों में कृषि आधारित जो उद्योग होगा, कृषि सहायक उद्योग होगा, कृषि आधारित उद्योग होगा, इसमें मशीनों का उपयोग कम करेंगे तो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार की संख्या बढ़ेगी। दूसरे चरण में धीरे धीरे ये जो तीनों तरह के उद्योग हैं जो कोऑपरेटिव बेसिस पर चलेंगे, कोऑपरेटिव संस्थाएं चलाएंगी, इनमें मशीनों का उपयोग किया जाने लगेगा। और जब मशीनों का उपयोग करेंगे तो आज क्या होता है, आज आधुनिकीकरण के नाम से उद्योग धंधों से मजदूरों को या उस उद्योग में लगे हुए अन्य कर्मचारियों को छंटनी किया जाता है। पीएसएस का दावा है कि हमारी सरकार किसी भी कीमत में किसी भी उद्योग से किसी की छंटनी नहीं करेंगे। जब उसको आधुनिकीकरण करेंगे, उसमें मशीन लगाएंगे तो कम समय में उतना ही काम होगा जितना कि पहले अधिक समय में होता था, बल्कि ज़्यादा ही काम होगा। तो हमें हमारा प्रॉफिट घटा कहाँ, प्रॉफिट तो बढ़ा। तो जब प्रॉफिट बढ़ा तो फिर हम छंटनी क्यों करेंगे? छंटनी तो करने की गुंजाइश तब होती है जब प्रॉफिट घट जाता है। तो जब उसमें मशीन लगाते हैं, आधुनिक तकनीक लगाते हैं तो प्रॉफिट तो बढ़ता है। तो प्रॉफिट बढ़ता है तो वो क्या करेगी ये सरकार कि समय के घंटे को कम अवधि को घटा देंगे।
मतलब पहले मजदूर 8 घंटे काम करते थे तो 6 घंटे हो जाएगा, कुछ दिन में 4 घंटे हो जाएगा। मतलब कम काम करके, कम समय तक मेहनत करके उनको उतना ही लाभ मिलेगा, उतना ही वेतन मिलेगा, उतना ही सैलरी मिलेगा, उतना ही मजदूरी मिलेगा जितना पहले मिलता था। तो छटनी का कोई सवाल नहीं उठता है, क्योंकि प्रौटिस सर्व समाज पार्टी का संकल्प है कि हमें, हमारा उद्देश्य है बिहार राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा जीवन जीने का लायक अवसर देना। इसमें न कोई धनी होगा न कोई गरीब होगा, सब में समानता होगा। तो इस तरह से जब आधुनिकीकरण करेंगे और समय कम होगा लगेगा, मतलब मजदूरी करेगा, जो अवधि होगी घटेगी, तो जो समय बचेगा उस समय को बिहार के नागरिक अपने मानसिक आध्यात्मिक विकास करने में लगाएंगे। नए नए तकनीक का खोज करेंगे, रिसर्च करेंगे और अपने मानसिक आध्यात्मिक विकास करके पूरे विश्व में, पूरे देश में बिहार राज्य का परचम फहराएंगे, मान सम्मान बढ़ाएंगे। तो यह प्रौटिस सर्व समाज पार्टी का जो एजेंडा है, ये अन्य जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे भिन्न है। बाकी राजनीतिक पार्टियां दावा तो करती हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, लेकिन वे विकल्प नहीं बताती हैं। अब विकल्प बताती भी है तो वो लॉजिकल नहीं है, तार्किक नहीं। जैसे माननीय तेजस्वी यादव कहते हैं कि 10 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे, ये ही हमारी सरकार बनेगी। आप रोजगार कहाँ से देंगे, वो भी तो आप बताएं, क्लियर करें कि इन क्षेत्रों से हम रोजगार देंगे। आप धड़ल्ले से जितने भी संस्थान हैं सबको निजी कंपनियों को दे रहे हैं और निजी कंपनियां उसमें पूंजी लगा रही हैं मुनाफा कमाने के लिए। तब उनका उद्देश्य है मुनाफा कमाना, तो फिर रोजगार कहाँ से आएगा? उस पर आपका अंकुश नहीं है। तो इस तरह के झूठे वायदे करके आम पब्लिक को विगत 70 साल से बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं, आज भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिहार की जनता अब उतना बेवकूफ़ नहीं है, अब जागरूक हो गई है, समझती हैं। इसलिए आप 10 लाख रोजगार देने का, 5 लाख एजुकेशन लोन समाप्त करने के नाम पे, माफ़ करने के नाम पे वोट मिलने वाला नहीं है। अब अगर 70 साल में भी बिहार की जनता जागरूक नहीं हुई है तो उसका दुर्भाग्य है। अब सवाल उठता है कि जो पीएसएस है वो दावा करता है कि 90% लोगों को रोजगार कृषि क्षेत्र से मिलेगा, ऐसी व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है। तो प्रौढ़ का मानना है कि जहाँ पर जो संसाधन है उन्हीं संसाधनों को डेवलप करके वहाँ के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना होशियारी है। क्योंकि जब बाहर से आयात करते हैं अपनी आवश्यकता के वस्तुओं का, तो वहाँ पर शोषण होता है, क्योंकि जहाँ से आप आयात करते हैं वो मनमानी ढंग से दाम लेते हैं। आपका क्षेत्र का बिहार राज्य का जो मुद्रा है वो अधिक मात्रा में वेस्ट होता है, बर्बाद होता है। तो कृषि सहायक उद्योग की स्थापना पहले करें। कृषि सहायक उद्योग में क्या है? खाद, बीज की आवश्यकता होती है। तो जो प्रोटिस्ट समाज को अगर जनता मौका देती है सेवा करने का, तो खाद है, बीज है, इसके लिए ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि किसान अपने ही ग्राम में, अपने ही क्षेत्र में इसका उत्पादन करें। जैविक खेती का बढ़ावा दिया जाएगा।
जब जैविक खेती का बढ़ावा देंगे तो बाहर से जो रासायनिक खाद कीटनाशक दवा है उसको आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हमारे बिहार राज्य का जो मुद्रा है वो हमारे राज्य में रहेगा, क्योंकि जैविक खेती, जैविक खाद, जैविक कीटनाशक दवा बनाने की आज के विज्ञान के युग में अपार संभावनाएं हैं। क्योंकि जो मवेशी हैं वो कृषि से जुड़े हुए होते हैं। उसी तरह से ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है और दूसरे मशीनें हैं, उसको ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि उसके पार्ट्स बड़े बड़े उद्योगों से मंगा करके अपने बिहार राज्य में ही उसको असेंबल किया जाएगा। असेंबल करने का जो उद्योग होंगे सो लोकल एरिया में होंगे, जिस क्षेत्र में खेती होते हैं, तो स्वाभाविक है कि इस पे लागत कम होगा, खर्च कम पड़ेगा, सस्ते पड़ेंगे। छोटे छोटे कृषि औजार जैसे कुदाल, फार, गैंता, खुरपी, छिड़काव मशीन आदि जो छोटे छोटे औजार हैं, इनको बिहार प्रदेश में ही छोटे छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों में निर्माण किया जाएगा। अभी छोटा से भी छोटा सामान के लिए हम आश्रित रहते हैं बड़े बड़े कंपनियों पर। जैसे कुदाल, फार, गैंता, ये सब भी कहाँ से आता है? तो टाटा कंपनी से आता है, बड़ी बड़ी कंपनियां से आते हैं, महिंद्रा कंपनी से आता है। जबकि ये जो छोटे छोटे वस्तुएं हैं, इसका निर्माण हम अपने आसपास में कर सकते हैं। पावर के क्षेत्र में बिहार प्रदेश में कोयला नहीं है, बिहार प्रदेश में पेट्रोलियम नहीं है, लेकिन सोलर तो है, सौर ऊर्जा तो है। सालों भर सूर्य देवता धूप प्रदान करती है। तो हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि अधिक से अधिक सोलर एनर्जी का विकास हो। पानी प्रचुर मात्रा में है, अब उस पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कर सकते हैं, तो इसका बढ़ावा देंगे। तो पावर के क्षेत्र में भी, इलेक्ट्रिक पावर के क्षेत्र में भी बिहार आत्मनिर्भर हो जाएगा। अब कृषि औजार का उत्पादन जब अपने प्रदेश में होगा तो सस्ते दर पे मिलेंगे, और जब कृषि खेती करेंगे तो वह खेती भी पर भी कम लागत लगेगा। अब कृषि में क्या ध्यान दिया जाएगा? कृषि में ध्यान दिया जाएगा जो खाद्यान्न है, जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, उसका उत्पादन उतना ही किया जाएगा जितना हमें ज़रूरत है। अभी क्या हो रहा है कि वैसे कृषि पदार्थ का उत्पादन बिहार में बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसका मार्केट में मूल्य बहुत कम मिलता है। जैसे धान, मक्का, इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। अभी ये जो धान है, चावल है, इसका मूल्य मार्केट में बहुत कम है, इसलिए बिहार के किसान की गरीबी और बढ़ती जा रही है, उनकी आर्थिक स्थिति और खराब होती जा रही है। तो हम क्यों ऐसा उत्पादन करेंगे? तो बिहार में पौटिस सर्व समाज का जो योजना है वो है कि वैसे खेती हम कम करेंगे जिसका बाजार में मूल्य कम मिलता है। जैसे धान, मक्का हम उतना ही उत्पादन करेंगे जितना में कि हमारा काम चल सके। इसके जगह पर हम वैसे कमर्शियल खेती करेंगे, जैसे गन्ना, जूट, तेलहन, दलहन, फूल फल, इसका खेती करेंगे जिसका बाजार में मूल्य अच्छा मिलता है। मेडिसिनल प्लांट लगाएंगे जैसे अश्वगंधा, गिलोय इत्यादि, घृत कुमारी। तो इस तरह से हम जो कृषि क्षेत्र है उसको लाभ का उद्योग के रूप में परिणत किया जा सकता है, और ये सब होगा कृषि को उद्योग के दर्जा देने से।
अब जो प्रोडक्शन होगा खेत में, जो हमारे उत्पादन होंगे, अभी क्या स्थिति है कि प्रोडक्शन में मान लो धान होता है, गेहूँ होता है, तो किसान के साथ ऐसी मजबूरियां हैं कि वह धान को उसी तरह से हूबहू व्यापारियों के पास बेच देता है। अभी कृषि बिल नया पारित हुआ है, उसका भी स्थिति भविष्य में वही होगा। देखने सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसे मजबूर किया जाएगा कि जो कृषक हैं अपने खाद्यान्न को कच्चे माल के रूप में बेचने के लिए मजबूर होंगे, जैसे अभी मजबूर होते रहे हैं। तो उनका लागत भी नहीं मिल पाता है। पीएसएस कहता है, इसका प्लानिंग है प्रोटिस समाज का, कि नहीं, बिहार कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ पर जो भी कृषि क्षेत्र से उत्पादन होंगे उसको हम कच्चा नहीं बेचेंगे, उससे हम पक्का माल तैयार करेंगे। जैसे तो इसको कहते हैं कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग ग्राम से क्षेत्र, जहाँ पर जिस चीज़ की खेती होती है वहीं पर उससे संबंधित उद्योग लगाए जाएंगे। प्रोसेसिंग किया जाएगा और उसको प्रोसेसिंग करके तब जो है हम बाहर भेजेंगे। और यह काम कोऑपरेटिव संस्थाएं करेंगी। बिचौलिए, दलाल, मुनाफाखोर लोग को जहाँ जरा सा भी जगह नहीं दिया जाएगा। जो सहकारी संस्थाएं हैं उनमें सबकी भागीदारी होगी। जो भी नफ़ा नुकसान है सबके बीच में आपस में बटेगा, आपस में भाईचारा बढ़ेगा, सौहार्द बढ़ेगा, शोषण की गुंजाइश नहीं के बराबर होगा और सबका सर्वांगीण विकास होगा, समान रूप से, रेशनल रूप से। जैसे मान लिया अभी धान है, धान से चावल बनाने के लिए राइस मिल लगाना है, तो जहाँ पे धान अधिक होगा कोऑपरेटिव संस्थाएं वहीं पर राइस मिल लगाएंगे। अब धान की जो भूसी है उससे संबंधित भी उद्योग लगाए जाएंगे उसी क्षेत्र में। धान का पुआल है उससे भी संबंधित उद्योग लगाए जाएंगे। मित्रों, इस विज्ञान के युग में इतना तकनीक उपलब्ध है कि किसी भी खाद्यान्न का कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाया जाएगा, सबका इस्तेमाल हो सकता है। उसी तरह से गेहूँ है, गेहूँ का आटा मिल, उसका जो फरारी होता है उससे भी कुछ चीज़ें बनती हैं। दलिया, अब दलहन है, सरसों पैदा होता है, तिल पैदा होता है। अभी किसान क्या है, मजबूरी में उसको यूँ ही बेच देते हैं, लेकिन इन सबसे संबंधित जो उद्योग है उसी क्षेत्र में लगाए जाएंगे। गन्ने का गुड़, चीनी मिल उसी क्षेत्र में लगाए जाएंगे जहाँ पर पैदा होती है। मतलब जहाँ पे कच्चा माल वहीं पर उद्योग, और यह काम कोऑपरेटिव संस्थाएं करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं बंधुओं, जैसे जूट है उससे संबंधित रस्सी, बोरे वगैरह जो बनाए जाते हैं। गांव-गांव में स्टोरेज होंगे जहाँ पे कृषि से उत्पादित माल को स्टोर करके रखा जाएगा। उसको तब तक रखा जाएगा जब तक कि मार्केट में उसका सही मूल्य नहीं मिलता है। और जो किसान होंगे उनको जो मिनिमम सपोर्ट मूल्य है, एमएसपी जिसको बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वह सहकारी जो बैंक होंगे, कोऑपरेटिव बैंक होंगे, वो पहले ही उनको दे देंगे ताकि उनके साथ भुखमरी की स्थिति ना हो। और जब मार्केट में अच्छा मूल्य मिलेगा तब वे बैंक कोऑपरेटिव संस्थाओं के माध्यम से उसको बेच करके, विक्रय करके, और जो प्रॉफिट होगा वह उन किसानों को मिलेगा जिनका सामान पहले से रखा हुआ है। तो
इस तरह से इसी आधार पे जो प्राउटिस्ट सर्व समाज पार्टी है यह 100% रोजगार देने की गारंटी देता है। कुल मिलाकर के बिहार प्रदेश को अगर यहाँ के कृषि उद्योग की दर्जा दे दी जाए तो 90% लोगों को रोजगार मिल जाएगा कृषि सहायक उद्योग में, कृषि में और कृषि आधारित उद्योग में, क्योंकि घर घर कुटीर उद्योग हो जाएगा। कुटीर उद्योग और मछली उद्योग का इतना भरमार हो जाएगा कि काम करने वाले नहीं मिल पाएंगे। ये प्लानिंग है। अब बाकी जो 10% हैं वो प्रशासनिक व्यवस्था में रहेंगे। आप प्रशासनिक व्यवस्था में जो भी जाएंगे उनको इतना कठोर ट्रेनिंग दिया जाएगा, कठोर प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि प्रशिक्षण के बाद एक कट्टर नैतिकवान और कुशल प्रशासक बन करके निकलेंगे और कानून व्यवस्था को कठोरता से लागू करेंगे, ताकि समाज में किसी भी तरह का अन्याय और शोषण न हो सके। अब बंधुओं, आपको यह तय करना होगा कि आप सत्ता के बागडोर, सत्ता की चाबी किसके हाथ में दे रहे हैं। मैंने शुरू से अंत तक जो भी बातें आपको मैं समझाया वो प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल नहीं है। एक बार पीएसएस को प्राउटिस्ट सर्व समाज पार्टी को मौका दें। 5 साल में अगर बिहार का कायाकल्प नहीं बदला तो फिर कभी वोट मांगने आपके पास नहीं आएंगे। अन्य पार्टियों को विगत 17 साल से मौका दे रहे हैं, बहुत आशा भरोसा के साथ, नए नए वादे के साथ आते थे। पहले गरीबी उन्मूलन के नाम पर आते थे, इस बार बेरोजगारी उन्मूलन के नाम पे आ रहे हैं, लेकिन लास्ट में कहीं होता है वही ढाक के 3 पात। इस बार प्राउटिस्ट सर्व समाज को मौका दें और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 100% एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और गरीबी दूर करने का सबसे बड़ा उपाय है 100% एम्प्लॉयमेंट, 100% रोजगार। और रोजगार का मतलब कतई नौकरी से नहीं है। रोजगार का मतलब होता है स्वावलंबन, आत्मनिर्भर बनना। तो जय प्राउटिस्ट।